यूएई दुबई ने पाकिस्तानियों पे एक और पाबंदी लगा दी है। भाई आपकी हरकतें जब इस तरह की होंगी, आपके काम इस तरह के होंगे, तो बरादर इस्लामी मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, वो आप पे पाबंदी लगाएगा और वो ये नहीं सोचेगा कि आपका दिल दुखेगा या कुछ होगा। एक और पाबंदी का सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अशियाए खुर्दोनोश जो इस्तेमाल की चीजें हैं, वो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जाती हैं और इसके अलावा बाकी सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर भी जाती हैं। लेकिन मैं बात यूएई की कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई है। क्योंकि वाकया क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। वाकया यह हुआ कि पाकिस्तान ने जब अपना गोश्त वगैरह सप्लाई करते थे यूएई के अंदर, तो ये एक पॉलिसी है जो कि यूएई ने पाकिस्तान को बताई है कि जब आप हमें गोश्त भेजेंगे तो उसको मुकम्मल तौर पे आपने पैक करके भेजना है। कोड ऑफ कंडक्ट है, पॉलिसी है, उसको फॉलो करना है। तो कराची की एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, उनके पास पैकिंग खत्म हुई थी, पैकिंग नहीं थी उनके पास। उन्होंने पैकिंग खरीदने के बजाय उस गोश्त को जबा शबा करके, सारा कुछ करके, उसको कपड़े के अंदर लपेट दिया। जब कपड़े के अंदर गोश्त लपेटा और लपेट के शिप के अंदर डाल दिया, तो शिप को वहां पे जाने के लिए ऑफकोर्स 2-3 दिन लगते हैं और वहां से निकालने के लिए गोश्त पे दुकानों पे सप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही शिप पहुंचा दुबई पोर्ट पे और कस्टम हकाम वहां पे आए, उन्होंने चेक किया, तो जैसे ही गोश्त को देखा, उसके अंदर एक तो बदबू आ रही थी और एक उसके ऊपर फंगस लग चुकी थी, खराब हो चुका था गोश्त। तो दुबई यूएई तो इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो अपने लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान से आने वाला जो गोश्त है, इस पे पाबंदी लगाओ, इस पे कोई पाकिस्तान से गोश्त नहीं आएगा। और ये पाबंदी परमानेंट नहीं लगाई गई है, कुछ दिनों के लिए लगाई गई है एज अ वार्निंग। तो अगर आप बंदे नहीं बने तो फिर वो परमानेंट पाबंदी उस पर लगा देंगे। और ये पाबंदी जो है वो शिप के रास्ते जाने वाले गोश्त के ऊपर लगी है। फिलहाल बाय एयर जो है वो गोश्त फिलहाल जाएगा। लेकिन इस चीज को हमें अपने माइंड में रखना है कि जब हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी बिजनेस हम $मिलियन के हिसाब से कर रहे हैं यूएई के साथ, तो आपको जरा थोड़ा रिलैक्सेबल होना पड़ेगा, पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह अगर 2 नंबरियां करेंगे तो आपका बिजनेस भी जा सकता है।